मथुरा में खजानी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एग्जीबिशन उड़ान का रविवार को शुभारंभ हो गया। इस एग्जीबिशन में बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने जमकर खरीदारी की। मथुरा शहर के बीएसए रोड पर स्थित एसजीटीटी खजानी इंस्टीट्यूट में आयोजित 2 दिवसीय उड़ान एग्जीबिशन में रविवार को मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएम उषा सिंह, रामलाल शोरावाला, पब्लिक स्कूल की निर्देशिका लता गोयल, भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ममता भारद्वाज ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर खजानी इंस्टीट्यूट की प्रमुख शिप्रा राठी के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हुए एग्जीबिशन के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आपको बता दें कि रोजगार दीदी के नाम से प्रसिद्धि पा चुकी शिप्रा राठी के द्वारा महिलाओं और युवतियों को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जाते हैं, जिसको लेकर कई महिलाएं एवं युवतियां आज अपने हाथों से सामग्री बनाकर स्वावलंबी जीवन जी रही हैं। इसी क्रम में आयोजित 2 दिवसीय एग्जीबिशन में बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं के द्वारा अपने हाथों से निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनी में भाग लिया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा एग्जीबिशन में मौजूद हस्त निर्मित सामग्रियों की तारीफ करते हुए अपनी आवश्यकता की चीज भी खरीदी। वहीं पूर्व में आयोजित प्रतियोगिताओं और क्लासेस में भाग ले चुकी युवतियों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। शासन स्तर पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शासन के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम को वृहद स्वरूप प्रदान करने और सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से मथुरा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन स्तर के प्रोग्राम हैं ही, लेकिन साथ ही कुछ सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ में मुख्य रूप से रोजगार दीदी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी शिप्रा राठी जी, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो भी महिलाओं और युवतियों को स्वावलंबी बनाने में लगातार अपना योगदान करती चली आ रही हैं। दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर जहां हर कोई अपने घर को सजाने और संवारने में लगा रहता है, ऐसे में शिप्रा दीदी के द्वारा अपने सहयोगी जो उनके साथ जुड़ी हुई युवतियां, किशोरियां और महिलाएं हैं, उनके माध्यम से हैंडमेड कार्यक्रम आयोजित करके उनके जो हैंडमेड चीजें हैं उनका प्रदर्शनी के तौर पर लगाया जा रहा है। आज यानी कि 5 तारीख और 6 तारीख को 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी का आयोजन भूतेश्वर स्थित उनके यहाँ पर किया जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेशन से मैम भी पधारी हुई है, कई और अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे प्रयास करते हैं कि किस तरीके की वो यहाँ पर विचारधारा लेकर के आई और उन विचारों को कितना यहाँ की चीजों को देख करके, प्रदर्शनी को देख करके सार्थक मान रही है। मैम, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं आपने यहाँ देखी, आज आप बतौर गेस्ट यहाँ पर आई हुई हैं और किस तरीके से शिप्रा जी के प्रयास को सार्थक मानती हैं? थैंक यू। मैं तो शिप्रा जी के इस कार्य की बहुत सराहना करती हूँ और मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का इन्होंने मौका दिया है और अपने साथ लेकर चले हैं। मैं उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं शिप्रा जी से काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ और मैं इनके कार्य को देखती हुई हूँ और इनके सामाजिक कार्य को भी देखती हूँ। इन्होंने बाढ़ में भी बहुत अच्छा योगदान दिया था और मुझे ये बहुत खुशी है कि ये महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं घर से निकलकर लोगों के बीच में आने का। मैंने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स देखे हैं सारे ऑलमोस्ट होममेड महिलाओं ने अपने हाथों से बनाए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं उनकी। घर चाहे तोरण हो, दिवाली के लक्ष्मी गणेश जी हो और जो है सस्टेनेबल कोई भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे महिलाओं ने बनाया है और इको फ्रेंडली जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इको फ्रेंडली हैं। और मैं शिप्रा जी को बहुत बधाई देना चाहूँगी इसके लिए कि एक ये सफल इन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ के आने का एक मौका दे रही हैं। और मैं इनसे एक और अनुरोध करूंगी कि वो इस तरीके के प्लेटफॉर्म देती रहें महिलाओं को और आगे आने का मौका देती रहें और
सही मायने में सरकार के द्वारा जो मिशन शक्ति 5.0 चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों की उसमें बहुत ज़रूरत है, निकल के आने की, लोगों को मोटिवेट करके उनको बाहर निकालने की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं शिप्रा जी को करूँगी। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन ऑफ द कैमरा, हमारी आपकी जब बात हुई थी उस समय भी ये टॉपिक मैंने छेड़ा था, अब ऑन द कैमरा भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस मामले को लेकर के। आज का समय व्यस्ततम भागदौड़ भरी जिंदगी और हर किसी को आगे बढ़ने की लालसा बनी हुई है। ऐसे में किशोरी, युवतियां, महिलाएं जिनको कि प्रशासन और शासन के द्वारा भी लगातार आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में यदि कोई सामाजिक या ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यदि कोई व्यक्ति इस चीज को आगे बढ़ा रहा है तो बिना सहयोग के वो पूरी तरह से सार्थक सिद्ध नहीं हो पाता है। हालांकि इनका प्रयास बहुत बढ़िया है, वो स्वयं आपने भी बताया, लेकिन जब तक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो संभवतः वो पूर्ण वह स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता है जो सभी लोग उम्मीद करते हैं और शासन की जो मंशा भी है। ऐसे में आप एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपका या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का, इंडिविजुअली नॉट फॉर यू बट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से ऐसा क्या सपोर्ट मिलना चाहिए और मिल सकता है या भविष्य में आपके द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा जिससे कि यह स्वरूप जो आज यहाँ तक सीमित है ये एक मथुरा की पहचान बन जाए और लोग जो ऐसी किशोरियां और युवतियां हैं जो अभी तक इसमें नहीं जुड़ पाई हैं और मन में काफी कुछ लिए बैठी हैं जो नहीं आ पाई हैं, तो उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या होगा? देखिए, उसके लिए प्रशासन का पूरा सहयोग है शिप्रा जी के लिए, और इनको जिस तरीके की सहायता और मदद की जरूरत पड़ेगी प्रशासन की, उसके लिए प्रशासन तैयार है। और हमारे यहाँ भी कई ऐसे सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा चलाए जाते रहते हैं जहाँ पे इस तरीके के लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। जहाँ भी इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित होगा आपको एक प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड की जाएगी, और मैं चाहूँगी कि शिप्रा जी ऐसे लोगों को निकाल के लेकर आएं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, आगे आके मुखरित होके अपनी कला को दिखा सकें लोगों के बीच में और एक अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व अपना दिखा सकें। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैम आपसे भी बात जानना चाहेंगे, आप भी इनके साथ यहाँ मौजूद हैं, बतौर गेस्ट आप यहाँ पर उपस्थित हैं और पूर्व में भी आप लगातार इन चीजों में आती रही हैं, बढ़ चढ़कर अपना योगदान भी देती हैं। आज की इस पूरी व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं लता गोयल, डायरेक्टर रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल शिप्रा जी के साथ पिछले 17 वर्षों से जुड़ी हूँ और मैंने इस इंस्टीट्यूशन को बढ़ते देखा है, ग्रो करते देखा है। तो मैं तो जितने दीदी के लिए, रोजगार दीदी के लिए जो शब्द कहूँ वो कम है, क्योंकि मैं वो कहते थे नाइटिंगेल वॉज लेडी विद अ लैम्प, और मैं शिप्रा जी के लिए कहती हूँ लेडी विद अ गोल्डन हार्ट। मैंने हमेशा से उनको ये कहा है क्योंकि उनका सबसे पहला लक्ष्य ये होता है कि मैं हर किसी की मदद करूँ, चाहे किसी भी स्तर का बच्चा हो या लड़की हो या कोई भी पर्सन हो। तो ये जो फीलिंग है उनकी, जो समाज के प्रति उनका जो डिवोशन है वो ये रंग लाया है कि ये एग्जीबिशन बार एक्सीलेंस है। इसमें सब कुछ हैंडमेड है, सब कुछ लेडीज द्वारा बनाया गया। बहुत सारी तो इनकी पास आउट्स हैं, पुरानी 68 की पास आउट्स हैं, तो इनको देखकर बहुत अच्छा लगा। आई विश हर ऑल द बेस्ट इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू। दीदी आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पूरी आज की इस एग्जीबिशन को देखकर? आज की जो एग्जीबिशन है खजानी इंस्टीट्यूट के, बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन है। इसमें हाथ की बनी हुई चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी दीपावली से रिलेटेड, और सूट हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। अभी तो आधी देखी, अभी तो आधी बाकी है। और मैं खजानी इंस्टीट्यूट के शिप्रा राठी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हर साल ऐसी एग्जीबिशन एक से बढ़ के एक कलेक्शन आता है, तो पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ अभी तक रहे खजानी इंस्टीट्यूट में आने वाले गेस्ट जिन्होंने अपने भाव हमारे माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाए। और अब हम बात करते हैं इस पूरे कार्यक्रम की कर्ता धर्ता पुरोधा और खजानी इंस्टीट्यूट की ऑनर और साथ में रोजगार दीदी का नाम से ख्याति प्राप्त कर चुकी शिप्रा राठी जी से कि उन्होंने किस मंशा को लेकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आज यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है उसको किस नजरिए से वो देखती हैं। जी, आज हम लोगों ने यहाँ 2 दिन से एग्जीबिशन लगाई है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो घरों में बहुत खूबसूरत काम करती हैं, बट उनको एक मंच की आवश्यकता होती है। तो हम लोग ये 17वीं एग्जीबिशन है जिसका पर्पज है एक ऐसा मंच प्रोवाइड करना महिलाओं को
कि वो अपने हुनर को पब्लिकली कनेक्ट कर पाए, मार्केट लिंकेज कर पाए, और जो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं वो यहाँ के उनसे मिल पाए। और इसमें हम लोगों को देख के मतलब मुझे पर्सनली भी बहुत हर्ष होता है कि जो मैंने सोचा था उससे बड़ा काम यहाँ पे कर रही है। इतना खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट, पोशाकें ठाकुर जी की, सूट, साड़ी, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब दिवाली से लेट सारी शॉपिंग, करवा चौथ को एक खूबसूरत तरीके से मनाने का यहाँ पे एक अवसर है। एक छत के नीचे महिलाओं ने एकत्रित कर दिया। 35 स्टॉल्स है और सभी महिलाएं बहुत दिल से और पूरे पैशन के साथ आज यहाँ पे है, जो हम लोगों के लिए ठाकुर जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग आए, विजिट करें इस एग्जीबिशन को, इन महिलाओं को सपोर्ट करें, इन्हें ऑर्डर्स दें जिससे इनके साथ जुड़ी हुई और भी महिलाओं को सपोर्ट मिले और एक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो पाए। क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति बदलाव नहीं ला सकता, पर अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं तो ये दुनिया डेफिनेटली बदलेगी। और मिशन शक्ति का पर्पस भी यही है और हमारा उद्देश्य भी यही है। थैंक यू। आपके मतलब सूक्ष्मता में सार इन्होंने बता दिया। आप सभी से गुजारिश भी की है कि जो ये महिलाएं, जो किशोरियां अपने हैंडमेड चीजों को विस्तार पूर्वक यहाँ पर बना करके अपनी तल्लीनता से लेकर के आई है, करवा चौथ और दीपावली के पर्व को इन्होंने दृष्टिगत रखा है, उसमें आप लोग भी एक बार जरूर आए, इसका अवलोकन करें, देखें, और यदि आपको कुछ पसंद आता है तो ले जरूर। और यदि उसमें कुछ बदलाव भी है तो जैसा कि शिप्रा जी ने बताया भी कि यदि कुछ आपको उसमें चेंजेस भी चाहिए तो आप बताएं, तो उसको भी प्रयास यहाँ पर किया जाएगा कि आपकी इच्छा के अनुरूप यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए। अब आप देखिए यहाँ पर ये हैंडमेड है, ये तमाम तरीके से कैंडल्स हैं, बिस्किट की डिजाइन में है, चॉकलेट की डिजाइन में है, आइसक्रीम्स की डिजाइन में है, ये कैंडल्स हैं सारी। ये आप ये मत समझिएगा कि ये खाने की कोई चीज है, ये सारी कैंडल्स हैं। और केक के डिजाइन में, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जो शायद मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि यार एक बार इसको लेना जरूर चाहिए। दीपावली पे भी हम लोग इन चीज में से कुछ एक भी चीज लेते हैं तो हमारी दीपावली सार्थक लगेगी और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि दीपावली का मतलब ही डेकोरेशन चीजें होती है। ये यहाँ पर एक से बढ़कर एक डेकोरेशन, क्या ये भी कैंडल्स हैं? ये आप दूर से देखेंगे तो एक बुके नजर आएगा, लेकिन ये एक्चुअल में कैंडल है। आप कैंडल जलाएंगे तो इसकी जब रोशनी आएगी तो जी सॉरी फ्लोटिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब करेंगे तो फिर बाद में खुद इस्तेमाल कर लीजिए, फ्लोटिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या खास आइटम आपके यहाँ पर है? सारे कुछ हैंडमेड है और सारा कुछ ही मैंने इसको से डेकोरेट करके बनाया। ये भी आप लोगों ने बेस भी इसका बेस भी मैंने खुद से बनाया। ओके, इसके अलावा और भी ऐसी जो चीज मतलब कैंडल्स के अलावा की चेन है, ओके, और की चेन है, ड्रेसेस हैं, मैं खुद डिजाइन करती। ये खुद आपने डिजाइन किया है? ये ड्रेसेस हैं, आप देखिए एक से बढ़कर एक लग रही हैं। तो इनको भी यदि आप देखें तो हाथ से बनाई हुई है लेकिन लग नहीं रहा है। ये इस तरीके की चीजें लग रही हैं कि यदि आप इसको एक बार लेंगे, मतलब ऐसी ऐसी डिजाइन हैं, इसको यदि आप देखें तो नॉर्मल, मैं एक लड़का हूं लेकिन फिर भी कुछ चीजें जितना मैं समझ पाता हूं ड्रेस सेंस को लेकर के, गोल गले को हटा करके इन्होंने कुछ अलग डिजाइन किया है। वो मतलब आज के समय पर जो पहनने वाले लोग हैं उनको बहुत बेहतर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तरह तरह के कीरिंग्स इनके द्वारा बनाए गए हैं। मतलब एक इन्होंने ये दिखाया, ऑफिस पर्पस है ये लड़कियों के लिए, इसको ये बहुत बेहतरीन है, डिजाइन किया हुआ है। यदि आप इस तरीके के कपड़े पहनने के शौकीन है तो हमारा भी अपने दर्शकों से गुजारिश है कि आप एक बार इसको जरूर यूज कर ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि ये बनाया गया है, पर्पस ये नहीं है कि उनको खरीदने का या किसी को बेचने का, पर्पस ये है कि अपनी कला का प्रदर्शन करना, अपना दिखाना कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मथुरा में अभी तक नहीं हो पाया है। मेट्रो सिटीज की बहुत अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन मथुरा जैसे शहर में इस तरीके की चीजें, बहुत बेहतर चीजें नजर आती हैं। G9 न्यूज के लिए मोहित चतुर्वेदी।